बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल कैंडिडेट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो उन तालिबात के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी एडमिशन यानी कि एलएलबी के लिए टेस्ट देना है, लैट का लॉ एडमिशन टेस्ट जिन्होंने देना है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि फेल हो चुके हैं 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर पर। वो क्यों फेल हो रहे हैं बार बार, उसकी स्पेशल रीजन मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बिगिनर हैं, जो इनिशियल हैं, जिन्होंने अभी पहली दफा लैट देना है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो उनके लिए है, ताकि आज मैं आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगा कि आप लोगों ने लैट में किस तरह से अप्लाई करना है और उसके सिलेबस को देखते हुए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, आपने उसको फॉलो करना है एंड तक। आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, उसमें से एक एक चीज आपने पिक करनी है, स्किप नहीं करनी, आपके साथ हर चीज शेयर की जाएगी। अच्छा, बेसिकली लैट क्या चीज है? लैट के लिए सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। लैट को इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है जिसको इतना बड़ा पहाड़ बना दिया गया है। लैट क्या चीज है? लैट है बेसिकली एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। ये सारी चीजें बच्चों को पता है, जो बच्चे लैट ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें एलएलबी में एडमिशन लेना है। इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड कर देता हूं। एलएलबी अब 4 इयर्स का हो चुका है, नंबर 1। सेकेंड ईयर के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, और आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लैट एग्जाम जो मैं टच दे रहा था, पास होना जरूरी है अच्छे मार्क के साथ, ठीक है। वैसे 50% वाला भी इसमें पास होता है आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। अच्छा, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है लेक्चर दे दे के। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आपको एलएलबी में एडमिशन दे देती हैं। तो कुछ बच्चों के मार्क्स कम होते हैं सेकंड ईयर में, तो मैं आपको बता दूं 40% वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है, और पास होना उनकी शर्त होती है। क्या होते हैं? 50 नंबर उन्होंने लिए हों लैट में, और एज की जो है ना कोई लिमिट नहीं है, जो मेरे नॉलेज में है चीज़ें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ सा, मतलब कि ये थोड़ा एलएलबी का रेलिवेंट था, क्योंकि पहले एलएलबी 5 इयर्स का भी करवा रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, कुछ 3 इयर्स का भी है, तो ये ड्यूरेशन जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर दूँ। अच्छा, बच्चे क्यों फेल होते हैं वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ लैट का। अच्छा, लैट जो है आप क्या करते हैं, बेसिकली आप HEC की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे होता है? आप जब उसकी फ़ी पे करते हैं, जब आप फ़ी पे कर लेते हैं तो फिर आपको वेट आ जाता है किस चीज़ का? रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी, आप फिर इंतज़ार करने लग जाते हैं रोल नंबर स्लिप का। लेकिन जब आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि जो सिलेबस है लैट का वो ईजी है। क्या है? जो उसका सिलेबस है वो ईजी है। बच्चे इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो सेकेंड ईयर कर चुके होते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान लग रही होती हैं। तो बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब जब मैं आपको ये सारा मेथड बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो ज़रूर आपके लिए इजी बन जाएगा। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 में आप लोग जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद HEC पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, और वेट करते हैं फिजिकल रिटन टेस्ट एग्जाम का, रोल नंबर स्लिप का। तो एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या चीज़ है देखें, इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। पासिंग मार्क्स जो है ना वो आपका 50 वाला है। जिसने 50 मार्क्स ले लिए वो क्या होता है? लैट में पास हो जाता है। अच्छा, इसमें ना नंबर 1 पे आता है एस्से। जो एस्से आता है वो 25 मार्क्स का आता है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? पर्सनल स्टेटमेंट, वो 10 नंबर की होती है आपकी, ठीक है। अब जो एस्से है और जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ये टोटल रिटन में आपने लिखनी होती है। एक खाली सफ़े होते हैं, पेजेस होते हैं, जिसके ऊपर आपने लिखने होता है। ऐसे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एज यूर डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मार्क्स जो हैं बन जाते हैं, सॉरी ये 25 मैं लिख गया था, ये 15 मार्क्स का होता है, और ये 10 टोटल बन जाते हैं 25, ठीक है। तो 15 नंबर का ऐसे होता है, 10 नंबर की स्टेटमेंट होती है, टोटल जो बन जाते हैं 25 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। अब बात ये 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स के अंदर आपके पास इंग्लिश 20 मार्क्स की होती है, ठीक है, और इसी तरह जीके आपके पास 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, ठीक है। तो ये 10 का, ये भी 10 का, उर्दू है, ये भी 10 का, तो मैथ है ये 5 का, ठीक है। ये मैं आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये 75 मार्क्स ये बन गए, 25 ऊपर बन गए तो 100 बन गए, तो इसमें से 50 नंबर वाला पास होता है। ये मैं आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है।
चलें, अब जब आप अप्लाई कर देते हैं फिर आप देखते हैं सिलेबस को, यार कोई बात नहीं ऐसे है लिख लेंगे, कोई इतने बड़ा इशू नहीं है। तो ये सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर अपनी जाके फिजिक्स झाड़ देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो इसमें अपनी ड्यूरेशन झांकते रहते हैं। इंग्लिश में से कुछ सिनोनिम्स देख लिए, कुछ एंटोनियम्स देख लिए, ठीक है, कुछ प्रीपोजिशंस को इन्होंने पढ़ लिया, जीके में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख ली, पाकिस्तान अफेयर में से भी, इस्लामिक स्टडीज में से भी, मैथ में से, जाके पेपर में बैठ जाते हैं। फिर एंड में रिजल्ट क्या आता है, फेल हो जाता है। फिर कहते हैं जी HEC ने ज्यादती की है, पेपर मुश्किल था, पेपर हार्ड बनाया था, मुझे आता नहीं था। देखें स्टूडेंट्स, आप लोग बेसिकली जब किसी भी एग्जाम की अटेम्प्ट देते हैं ना, कोई भी एग्जाम है, चाहे आप फर्स्ट ईयर का देते हैं, मैट्रिक का देते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी के बगैर आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप उसके सिलेबस को टोटली तौर पे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर मैंने 1000 वीडियोस देखी हैं, ये हो गया वो हो गया। देखें, आपका काम है अप्लाई करने के बाद फौरन सिलेबस को कवर करना। अब वो कवर करने का जो तरीका है, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। वो बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखें, नंबर 1 पे हम उठाएंगे एस्से को। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल फारिग है, आप उर्दू में लिखना चाहते हैं एस्से या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आज से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। कैसे करते हैं, आपने एक कंटेंट उठाया, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर मैं लिख देता हूं एम्प्लॉयमेंट, या फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं करप्शन, या फिर मैं लिख देता हूं टेररिज्म, ठीक है। टूरिज्म भी होता है, टेररिज्म भी होता है, ठीक है। टूरिज्म और चीज़ है, टेररिज्म और चीज़ है, ठीक है। टेररिज्म होता है दहशतगर्दी। अच्छा, तो मैं ये चीज़ कह रहा था। अच्छा खैर, आपने क्या किया, आपने ऐसे कंटेंट बनाए 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए। आपने अप टू यू तकरीबन 15 से 17-18 कंटेंट आपने इस तरह से बना लिए। आप जब इस चीज़ को बना लेते हैं तो आप डेली, मैं आपको 100% कहता हूं, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन पे तीनों के ऊपर एक एक पेज भी लिखे ना, डेली एक एक पेज, मैक्सिमम आप 1 घंटा एक टॉपिक को भी देना, 1 घंटा एक ऐसे को भी दें, तो 3 घंटे के अंदर आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, यकीन करें आप। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, इतना माइंड किसी के पास नहीं है और ना इस तरह होता है। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग हर टॉपिक को उठाओ ऐसे के, उसकी रीडिंग करो पहले अच्छे से। और रीडिंग करने का क्या, एक दफा ना पढ़ो, उसको कम से कम जो है आप 7 दफा पढ़ो, अच्छे से पहले पढ़ लो, 10-15 मिनट आधा घंटा लगा के उर्दू में पढ़ना है तो उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ना है, उसको पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने के बाद आप एक पेज के ऊपर जो है ना उसको रीड डाउन करो, राइट डाउन करो, उसको लिखो। अगर नहीं लिखा जाता, फिर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर वो भी नहीं लिखा जाता, फिर आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, देख के प्रैक्टिस करनी है। वो किस तरह होती है मैं आपको बताता हूं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल एक पेज भी नहीं लिखा जा रहा, जब आपने रीड कर लिया तो फिर आप देख के लिखें। क्या करें, देख के लिखना स्टार्ट कर दें। फिर आप डेली जो है, डेली कितने पेजेस लिखेंगे, कम से कम भी 7 पेजेस आपने लिखने हैं डेली। आप देख के लिखें, 7 पेज देख के लिखें, उसको बंद कर दें, चाहे वो 1 घंटे में लिखें, 1.5 घंटे में लिखें या आधे घंटे में लिखें, 7 पेजेस लिख के इसको बंद कर दें। जब आप टोटल 7 डेज इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है आइडियाज़ जो है वो आ चुके होंगे, हर ऐसे के रेलिवेंट। आप पेपर में उस आइडियाज़ को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में इल्म हो चुका होगा। सेम इसी तरह से आपके एस्से जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको 100% कहता हूं कि 15 मार्क्स में से आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। इसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट है। अब पर्सनल स्टेटमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है कि जब हम अपना नाम लिखेंगे, अपने वाले साहब का नाम, अपने डेली जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जिस तरह से हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं डेली के, हम ये बताएंगे, ये गलत है। आपका काम क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने को एक स्टोरी बताई जाएगी, आपने उस स्टोरी को डिफाइन करना है अपनी ज़ात तक। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक स्कूल से वापस आ रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने एक एक्सीडेंट होता है, तो आपने उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी मदद कैसे की। आप देखते हैं कि एक रेडीबान गुजर रहा है, उसके फल फ्रूट नीचे गिर गए, आपने उसकी हेल्प कैसे की। एक देखते हैं कि कोई बुजुर्ग औरत है, किसी को बेहोश हो गई है, आपने उसकी हेल्प कैसे की। या किसी के घर पे चोरी हो जाती है तो आपने, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन बना लेना जिसमें इंसान की मदद की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, और आपने अपना वहां क्या रोल अदा किया है, इस चीज को पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना उर्दू या इंग्लिश की होना जरूरी है, जिसको इमला आपकी बहुत अच्छी होना जरूरी है। मैं तो उर्दू में कहता हूँ बच्चे कर लें, क्योंकि यहाँ मोस्टली उर्दू में ही लिखते हैं। अच्छा, ये चीजें करने के बाद आपके 25 में से 24 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट से 10 में से 10 ही मिल जाते होते हैं।
इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जब आप इन दोनों चीज़ों को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आता है इंग्लिश, ये इनके इंग्लिश के, जीके के, पाकिस्तान अफेयर के, इस्लामिक स्टडी, उर्दू के और मैथ के मैं नोट्स दे देता हूं, उन नोट्सों को फॉलो करते हैं उसमें से, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर ये तमाम लेक्चर्स अपलोड हैं, मजीद लेक्चर अपलोड होने हैं, वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा बहुत जल्द। लेकिन मैं क्या करूंगा, अब ये ऐसे के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसकी ब्रीफ अलहदा से कंटेंट वाइज में करके ना हर टॉपिक को मैं वजाहत के साथ भी बता दूंगा। पर्सनल स्टेटमेंट्स को भी कंटेंट टाइप्स में बता दूंगा, इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जीके के लिए भी बना दूंगा, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी, इस्लामिक, इन सब की कंटेंट की एक अलग-अलग एक सेपरेट वीडियो आपके साथ बनाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना इनको रखते हुए किस तरह से तैयारी करनी है। और जो स्टूडेंट मुझसे कर रहे हैं मैं उनको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि आपने किस तरह, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे याद नहीं है मतलब एक दो जो है उनको कम से कम वो फेल हुए थे, वो लेक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो क्या करते हैं, मेरा असूल है मैं डेली जो है ना उनसे काम लेता हूं, मैं उनको कहता हूं कि डेली आप देख के लिख के ना मुझे पेजेस भेज दें, और मैं उनको बताता हूँ MCQs उनको मैं दे देता हूँ पाकिस्तान के अफेयर्स के और इस्लामिक स्टडी के इकट्ठे, कि मुझे 100 MCQs डेली प्रैक्टिस करके दे दें। मैं 100 में से कोई भी पूछ लूँगा, 2 3 4 5 मेरी मर्जी होगी, या मैं कोई टेस्ट ले लूँगा आपसे। तो ये एक प्रैक्टिस होती है। तो इस प्रैक्टिस को जो स्टूडेंट करता है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो 100% पास हो जाता है। और जो फॉलो नहीं करते वो फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने जो आपको बताई है ना, कि आप एक पेजेस पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद बस इसके अंदर आपने एक चीज और करनी है। अगर आपका वेव माइंड है ना, आप रजिस्टर उठाएं, ऐसे को भी लिखें, आप रजिस्टर उठा के ऐसे जो है ना आपके पास ऐसे, उसको और पर्सनल स्टेटमेंट को, इन दोनों को जो है ना आपने अच्छे से सिलेबस वाइज और कंटेंट वाइज उतारें। उतारने के बाद आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने इस पोर्शन की भी प्रैक्टिस खूब करनी है ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, या आपने मुझसे रब्ता करना हो, सर आप हमें चीज़ें शेयर कर दें कंटेंट वाइज में, हमें भी ऐड कर दें ग्रुप में, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये नंबर है, मैं आपको बता 033376658887, ठीक है। मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसमें ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी चैनल पहली दफ़ा देखा है, वो सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। इससे हट के भी और वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर कर दूंगा। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोई भी चीज़, कोई भी बात पूछनी हो नीचे कमेंट करें, आपके साथ शेयर की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।